दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आप सभी का वेलकम करता हूं आज के इस यूट्यूब सेशन में, जहां हम डिस्कस करेंगे आपके फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स की। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉर्म 15G और 15H के बारे में। ये फॉर्म 15G और 15H क्या होते हैं, इनको कौन कौन यूज कर सकता है और कौन कौन सी जगह पे इनको जो यूज किया जा सकता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में बात करूं तो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H ये दोनों एक ऐसे फॉर्म है, अगर इनको फिल करके अगर आप किसी पर्सन को देते हैं तो सामने वाला पर्सन आपकी इनकम पर कोई टीडीएस नहीं काटेगा। मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक मैसेज है, ये मैसेज सामने वाले पर्सन को ये बताता है कि आपकी इनकम पर कोई टीडीएस नहीं काटना है। अगर टेक्निकली बात करूं तो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H क्या होते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं जो डिडक्टर को ये बताते हैं कि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। अब मैंने यहाँ पे दो नए वर्ड यूज किए हैं, डिडक्टर और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अब इनके बारे में बात करते हैं। अब डिडक्टर कौन होता है? डिडक्टर वो पर्सन होता है जो आपको कोई इनकम देता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, आपने बैंक में जो एफडी कराई है, अब एफडी पे आपको ब्याज की इनकम होती है, राइट। अब उस इनकम के ऊपर बैंक की लायबिलिटी है, जब वो आपको ब्याज देगा तो उसके ऊपर जो है टीडीएस काटेगा। तो इस केस में डिडक्टर कौन हो गया? आपका बैंक हो गया। ऐसे में अगर बात करूं, आपको कोई डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड कौन दे रहा है? आपको कोई कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है वो आपको क्या कर रही है? डिविडेंड दे रही है। तो उस इनकम के ऊपर है ना, उस कंपनी की लायबिलिटी की वो क्या करेगी? आपकी डिविडेंड की इनकम पे क्या करेगी? टीडीएस काटेगी। तो उस केस में डिडक्टर कौन हो गया? वो कंपनी हो गई। तो जो भी आपकी इनकम पे क्या करता है? टीडीएस काटता है, वो डिडक्टर होता है। तो जो दूसरा वर्ड मैंने यूज किया था वो था बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। वो क्या होती है? तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक वो लिमिट है जहां तक गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स वसूल नहीं करती है। तो इसको आप उस तरीके से समझ सकते हैं। तो कंक्लूजन ये हुआ कि दोनों के दोनों क्या एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो सामने वाले डिडक्टर को, अब डिडक्टर कौन था? जो आपको इनकम दे रहा है और आपकी इनकम पे जो टीडीएस काट रहा है, उसको ये इंटीमेट करते हैं, उसको ये मैसेज देते हैं कि आपकी जो इनकम है ना वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है और आपकी इनकम पे इस कारण कोई भी जो टीडीएस नहीं कटेगा। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको पता ही, मैंने बताया कि वो लिमिट जिसके नीचे नीचे जो है आपकी इनकम क्या होती है? टैक्स फ्री होती है। तो ये तो हमने बात की कि फॉर्म 15G और 15H क्या होता है और इसको समझा हमने। अब बात करते हैं कि इनको कौन कौन यूज कर सकता है। तो मैं बता दूं, इसको जो है इंडिविजुअल यूज कर सकता है, मतलब मेरे और आपके जैसे लोग यूज कर सकते हैं। एचयूएफ यूज कर सकता है, ट्रस्ट यूज कर सकता है, लेकिन कंपनी और फर्म यूज नहीं कर सकती इसको। अब जो यूज करने वाले पर्सन है, इंडिविजुअल, एचयूएफ और ट्रस्ट, ये तीनों के तीनों जो क्या होने चाहिए? रेसिडेंट होने चाहिए, तब भी वो क्या कर सकते हैं? फॉर्म 15G और H को यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करें कि फॉर्म 15G किसके लिए और H किसके लिए, तो मैं आपको बता दूं, इंडिविजुअल की जो कैटेगरी है, जो हमारी कैटेगरी है, इंसानों की कैटेगरी है, उसके अंदर जो 60 ईयर से बिलो वाले जो पर्सन्स हैं वो तो यूज करेंगे 15G, और जिनकी एज क्या है? 60 या 60 से अबव है तो वो क्या करेंगे? 15H यूज करेंगे, ध्यान रखना। तो ये तो हमने समझा कि कौन कौन से लोग क्या कर सकते हैं, 15G और 15H का जो यूज कर सकते हैं। अब हम ये समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी इनकम पे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी पीएफ की इनकम के ऊपर। अब आपको पता है कि अगर आपने क्या किया है, पीएफ का विड्रॉल किया है 50,000 से ज्यादा और आपकी सर्विस को अभी 5 साल भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो आपकी जो है इनकम पे जितना भी आप पीएफ का निकालेंगे उसके ऊपर जो 10% की रेट से क्या होता है? आपका पीएफ विड्रॉ होता है। अगर आपने उस टाइम पे पैन नंबर नहीं दिया तो आपको जो टीडीएस का जो है डिडक्शन होगा 20% की रेट से। मतलब अगर आपने पैन दिया तो 10% की रेट से और पैन नहीं दिया तो 20% की रेट से आपका जो है टीडीएस कटता है उस पीएफ के अमाउंट के ऊपर। तो अगर आपकी इनकम उस टाइम पर अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो आप क्या करें? आपका जो है फॉर्म 15G या 15H फाइल करें और उस पर जो टीडीएस कटने से बचे। तो दूसरी तरह की इनकम होती है आपकी रेंट की इनकम। अगर पूरे साल में आपको 2,40,000 से ज्यादा की अगर इनकम होती है तो उसके ऊपर आपका टीडीएस कटता है 1% की रेट से या 2% की रेट से। तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म 15G और 15H को जो यूज कर सकते हैं। तीसरी तरह की इनकम की बात करूं तो वो है आपके डिविडेंड की इनकम। अगर आप पूरे साल में आपको 5,000 से ज्यादा अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो उस केस में आपका जो है डिविडेंड कटता है 10% की रेट से। तो उस पॉइंट पे भी आप क्या कर सकते हैं? इन फॉर्म का यूज करके टीडीएस के डिडक्शन से बच सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी इनकम और होती है। जैसे मैं बात करूँ आपकी एलआईसी की, अगर कोई मैच्योरिटी हो रही है और उस पर अगर आपको कोई अमाउंट मिल रहा है तो उस पर भी जो है टीडीएस का जो डिडक्शन होता है, तो उस टाइम पे भी क्या कर सकते हैं? आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई बॉन्ड से इनकम हो रही है, अगर आपको कोई कमीशन से, इंश्योरेंस कमीशन से अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो उस पॉइंट पे भी आप क्या कर सकते हैं? इन फॉर्म्स का यूज करके टीडीएस डिडक्शन से बच सकते हैं।
ऐसे में बात करूँ, अगर आपने बैंक में क्या करा रखी है, कोई एफडी करा रखी है, आपने कोई रिकरिंग डिपॉजिट करा रखी है, या आपने कोई पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट करवा रखी है, तो वहां से भी आपको क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे भी जो इस फॉर्म्स का जो यूज कर सकते हैं। मैं कंक्लूड करूं कि फॉर्म 15G और 15H को आप कहाँ यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले आएगा उसमें आप क्या कर सकते हैं, पीएफ के विड्रॉल के टाइम पे आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई रेंट की इनकम हो रही है तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिविडेंड की इनकम हो रही है तो आप वहां पे इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई LIC की मैच्योरिटी हो रही है तो आप उस पॉइंट पे इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंश्योरेंस का कमीशन मिल रहा है तो आप उस पॉइंट पे इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई बॉन्ड से इनकम हो रही है तो आप उस पॉइंट पे इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपको बैंक से कोई ब्याज की इनकम हो रही है तो आप वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने देखा कौन कौन सी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इन फॉर्म्स को यूज करके आपके जो TDS के डिडक्शन को रोक सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।